बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। डेली का टाइम फ्रेम है हमारे पास। ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस की थी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मार्केट एज़ इट इज़ जिस तरह हमने वीडियो में बताया था तो वैसे ही मार्केट ने मूव किया आज सारा दिन। तो इसको दोबारा फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये लेवल है 38 का। मार्केट कल यहाँ थी तो आज अर्ली मॉर्निंग यहाँ से हमने सेल किया, और सेल का जो मैंने टीपी बताया था ये वाला बताया था 9 है, मैंने 7 बताया था $2 ऊपर रख के, क्योंकि जब भी सिग्नल देते हैं उसमें $2 की गुंजाइश रखी जाती है, चाहे एंट्री पॉइंट हो, चाहे एसएल हो, चाहे टीपी हो। ठीक है जी, क्योंकि मार्केट विक लगाती है। तो 7 का एसएल मार्केट ने तमाम टीपी हाल हिट किए सुबह वाले अर्ली मॉर्निंग जो सिग्नल दिया था। अल्लाह ताला का शुक्र है। तो फिर यूरोपियन सेशन में यहाँ से हमने बाय किया 9 से, ठीक है जी, और वो तकरीबन 21-22 तक बाय बुक किया, फिर सेल किया। तो ओवरऑल इस तरह समझे आज मेरे ख्याल में 5 सिग्नल दिए थे मैंने जी। दोस्तों, जो दोस्त सेलिंग में फंसे हुए थे कल वाले, उनको भी निकाल दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी निकल चुके हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। तो इस वक्त माशाल्लाह सारी सिचुएशन बेहतर है जी। तो कल की बात करते हैं, आने वाले कल की, जिसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो बात ये है कि मार्केट देखें बड़ी खूबसूरती के साथ 23 वाले फेबो के लेवल को ब्रेक नहीं कर रही। ऊपर जाया जाए तो 2230 इसको भी ब्रेक नहीं कर रही। ये 38 का फेबो का लेवल है। तो अब कल क्या सिचुएशन होगी देखें। अगर ऊपर वाला लेवल ब्रेक करती है, 30 के ऊपर जाती है, तो हम बाय करेंगे, कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मार्केट इस वक्त 14 के ऊपर मूव कर रही है। ये पॉसिबल तो नहीं है कि मार्केट 30 तक जाए फिर 30 को ब्रेक करे, ऐसा पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मार्केट मौजूद है 23 के लेवल के नज़दीक 9, ये है 2309, और मार्केट पहुंची हुई है 2314 के ऊपर। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम सेल करेंगे। सेल का पहला जो टीपी है हमारा, ये कैंडल की बॉडीज़ 2293, यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। ठीक है जी, ये इस तरह समझिए सपोर्ट एरिया है। 2 कैंडल्स हैं D1 की, उनकी बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। एक यहाँ से टीपी होगा 2285, ठीक है जी। ये 3 कैंडल्स की विक हैं, और साथ में चौथी जो डोजी कैंडल है, तो इसकी विक का 50% भी है। ठीक है जी, 2285 दूसरा टीपी हुआ। तीसरा टीपी हमारा रहेगा 2276-77, और चौथा टीपी ये 50 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 2263। यहाँ आके रुकना चाहिए मार्केट को। ये चीज़ मैं कई दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ अपनी वीडियो में। ठीक है जी, तो हो सकता है, ठीक है, मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकती है, मर्ज़ी है मार्केट की, वो ज़्यादा मूव ना बनाए, वो 3 दिन बाद बनाए, 4 दिन बाद बनाए, कोई इशू नहीं है उसका। बहरहाल नीचे आना चाहिए, और नीचे आएगी। गालबन कल मंडे था ना, मैंने ग्रुप में वॉइस की थी मॉर्निंग में। मैंने कहा 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, मार्केट 2260 के करीब आएगी। ठीक है जी, और इंशाल्लाह उसके अब जो चांसेस हैं, ये देखिए, अब मैंने छोटा करके दिखाया आपको। ये मूविंग एवरेज है 50 का, इसकी अच्छी खासी वैल्यू होती है, इसकी अच्छी पावर है। 2262 बनता है। मार्केट यहाँ से राउंड अबाउट ऊपर उठ सकती है। तो ये बात हमारी यहाँ हो गई। ये डेली का टाइम फ्रेम था। फेबो भी हमने डेली में लगाई थी। अब इसको रिमूव करते हैं, हटा देते हैं हम। हट गई। अब हम वीकली में आते हैं। वीकली के ऊपर हम फेबो लगाते हैं। ये हो गई जी 2262, याद है ना आपको। तो यहाँ देखते हैं 2262 क्या बनता है वीकली के हिसाब से। जी बोलिए, एक्यूरेसी देखें। 2261 या 61-62 कोई इशू नहीं इसका। ये देखें थोड़ी, अब देखें 63 बनता है। ठीक है जी, वीकली के हिसाब से मार्केट 38% रिट्रेसमेंट मुकम्मल करेगी
उसके बाद अप जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। ये चीज़ आप दीवार पर लिख लें। कल मैंने मंडे वाले दिन ग्रुप में जो वॉइस की थी, मैंने कहा 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, ठीक है जी। मार्केट ने इसको टच करना है 2263 से, यहाँ से इंशाल्लाह हम फिर बाय करेंगे और उस बाय को होल्ड रखेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह। ये चीज़ क्लियर हो गई। डेली और वीकली आपस में सिंक्रोनाइज हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल पिन पॉइंट इनकी सिंक्रोनाइजेशन हो रही है ना, तो ये मतलब बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस है इस दूसरे अल्फाज में। चलो ठहरा रहे फैबो, हमें कोई इशू नहीं है इसका। अच्छा वीकली हो गया, डेली हो गया, H4 में आते हैं। H4 में आ गए जी। H4 में मार्केट सेल में आती है। पहला TP ये रहेगा 2307। ये वो लाइन लगी पड़ी है, वो जोन पड़ा हुआ है, आज मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, ठीक है जी। 7-9 ये जोन है हमारा, ठीक है जी। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। नंबर 2, अगर इसको ब्रेक करती है, वो वाला जोन जो है ट्रेडिंग व्यू वाला, वो जोन ब्रेक करती है, मार्केट टेस्ट नहीं होती, तो साफ ज़रा ला महला इसको यहाँ आना पड़ेगा 2290 के ऊपर, ठीक है जी। 2290 के ऊपर 200 का मूविंग एवरेज है, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। दूसरा ये विक पड़ी हुई है, कैंडल्स की बॉडी काफ़ी जगह, यहाँ एक हमें इंड्यूसमेंट मिल रही है, तो 2291-90 ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ से मार्केट बाय उठ सकती है। H4 के हवाले से हमने वीकली एनालिसिस किया, डेली किया, अब H4 के एनालिसिस के हवाले से अगर नीचे ऊपर से नीचे हम सेल करते हैं, तो जो स्टेप बाय स्टेप हमारे TPs बनते हैं, क्योंकि मार्केट रिजेक्शन लेनी होती है, तो ये 91 के ऊपर आप ख़ास ख्याल रखेंगे। तो 50% वीक यहाँ 86 बनती है मार्केट की, लेकिन 200 के मूविंग एवरेज को तोड़ना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल होगा, और नीचे 77 सो ऑन, ठीक है। H4 का टाइम फ्रेम है। ट्रेडिंग व्यू में आते हैं। न्यूज़ मेरे ख्याल कुछ खास है नहीं है। 10 ईयर बॉन्ड एक्शन है, ये 10:01 है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो ये थोड़ी बहुत मूव करता होता है आमतौर पर, ये डेटा थोड़ी मूव कराता है मार्केट को। बाकी कोई ख़ास ऐसी न्यूज़ नहीं है जी। घंटे का टाइम फ्रेम है, चेक करें। 2277 से लेके 2332 तक ये जोन ड्रा किया। 2277 से 2332 तक बाइंग है ना, तो जोन जो बनेगा वो भी बाय का बनेगा। वो जोन कौन सा बन रहा है, वो ये वाला जोन बन रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, वैल्यूज़ अभी हम चेक कर लेते हैं। पूरा 2300 और 2295, 2300 और 2295 ये बाइंग एरिया है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बाइंग एरिया तलाश करते हैं। ये वाला एरिया पड़ा हुआ है, यहाँ से 2293 से लेके 2333 तक, 2293 से 2333 तक इसके ऊपर जोन ड्रा किया जाए, तो 2309 और 2306 ये पीछे भी डिस्कस करके आए ट्रेडिंग व्यू में हम, तो ये हमारा बाइंग एरिया है, लेकिन ये बाइंग एरिया टैब हो चुका है 2 बार, ठीक है जी। ये चेक करें, ये एक दफ़ा हमने बाय किया, अब दोबारा फिर मार्केट ने इसको टैब करने की कोशिश की। बहरहाल बाइंग एरिया है, $1-2 का इशू नहीं होता, आप एंट्री ले लिया करें। अच्छा जी, ये 2 दफ़ा इससे बाइंग हमारी हो चुकी। अब हम वेट करेंगे 2296 और 2300 का। अगर मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो निचला जोन, मेन जोन पड़ा हुआ है हमारा। मेन जोन कौन सा पड़ा हुआ है, अभी हम इसको छोटा करके देखते हैं। ये 2156 से लगाया हुआ है मैंने, 2156 से 2440 तक लॉन्ग मूव है, 2156 से 2440 तक, तो ये जोन हमारा ड्रा होता है। तो ये इस जोन को देखने की कोशिश करते हैं। 2269 और 2248, ठीक है। वही वो MT4 वाला जोन आ गया ना, तकरीबन इसका मिड ले लें तो वो तकरीबन 2248 2260 तकरीबन बनता है। ये 56 है, ठीक है। ये उसका ऊपर वाला किनारा बनता है 69, और नीचे ये थोड़ा सा नीचे 63 मार्केट विक लगा सकती है यहाँ इस जोन के अंदर। अगर इस जोन को विक लगाएगी तो इंशाल्लाह लॉन्ग बाय जाएगी। आप पूछेंगे वजह ये है,
कि ये जोन बना हुआ है 2156 से 2440 तक, एक ह्यूज एरिया इसने कवर किया हुआ है। तो जब ह्यूज एरिया कवर किया हुआ तो मार्केट यहाँ से खासी ऊपर उठेगी। ठीक है जी, तो ये हमारे जोन हो गए, बड़े जोन, मेन जोन हो गए। तो छोटे जोन M15 में ड्रा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ क्या हमें मिलता है रिजल्ट। सब जोन है, छोटे जोन है, यहाँ ड्रा करने की हम कोशिश करते हैं। एक हमारी ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेलिंग एरिया देखिए मैंने ऊपर से नीचे लगाया है। तो ये एक एरिया एक दफ़ा टैब हो चुका है, आपने देखा है। ठीक है, ये लेकिन जहाँ से मुझसे गलती हो गई थी, बस मैं कुछ बिज़ी था इसलिए ना मैं एसएल ठीक से नहीं लगवा सका, तो एसएल उठा के मार्केट फिर नीचे आई। लेकिन एक्चुअल फ़ोन ये देखें, इसकी एक्यूरेसी देखें। ठीक है, 26 का एसएल बनता था इसका, लेकिन मैंने एसएल थोड़ा छोटा रखवा दिया, कोई इशू नहीं, बाहर होता रहता है ऐसा। अच्छा, दूसरा फ़ोन ड्रा, इसको हटा देना, इसको हटा देते हैं। दूसरा फ़ोन ड्रा करने की कोशिश करें, यहाँ से लेके सेलिंग ज़ोन होगा ये। ठीक है, तो मार्केट अब के बार भी इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी है। ठीक है जी, इस फ़ोन को भी हटा देते हैं। ये दो सेलिंग ज़ोन थे हमारे। बाइंग ज़ोन ट्राई करने की कोशिश करें, यहाँ से हम थोड़ी कोशिश करते हैं यहाँ तक। ये बाइंग है, ये बार बार मार्केट इसको तोड़ चुकी है, दूसरे अल्फाज में इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, बहुत छोटा ज़ोन था। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो फ़ोन लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक। ठीक है, 2277 से 2332 तक। तो इंशाल्लाह सुबह यही फ़ोन हम चेक करेंगे। तो मेन फ़ोन बता दिया है, अब मैंने आपको सब फ़ोन भी बता दिए हैं। 2295 वाला, ठीक है जी, ये छोटा फ़ोन है। ये देखें, ये है 2300 पूरा और 2295। ठीक है, यहाँ से भी बाई उठ सकती है। तो ऊपर वाला जो फ़ोन है यहाँ से तो बाई हो ही चुकी है ऑलरेडी ना। ये देखें, यहाँ से 2 दफ़ा हमने बाई कर चुके हैं, 2310 से 2306 के अंदर। तो अगर इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो हम नीचे से बाय करेंगे, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर हम मज़ीद नीचे चले आएंगे, 2270 और 2260 वाला एरिया हमें मिलेगा। जी दोस्तों, ये एनालिसिस था कल का। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट रिस्पेक्ट देगी इसको। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।